और इस बीच आपको बता दें यहां पर मुख्यमंत्री ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों से यहां पर अपील की है। सीएम गहलोत ने अपील की, सुरक्षा के नियमों को पालन करने की बात कही है। मानव जीवन अनमोल है, ये सीएम ने कहा। सड़क दुर्घटना से होने वाली है मृत्यु तो ये बेहद दुखद रहता है। इधर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हादसों का ये कारण ना बने, इसके लिए आप तैयार रहिए, तत्पर रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी दुर्घटना का शिकार हो। तो नीति आयोग की बैठक आपको बताएं, इससे पहले भी बताए थे, बैठक कुछ ही देर में कल्चरल सेंटर में ये बैठक शुरू होने वाली है। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है। तो सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन। राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको इसी के साथ बता दें कि इस बैठक के जरिए तमाम जो मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उनसे राय मशवरा किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी बैठक में मौजूद होते हैं। कम से कम आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ 30 से ज्यादा बैठक इससे पहले की जा चुकी है, जो कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही है। इधर पशुओं में फैल रही है लिम्पी डिसीज, इसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत की आमजन से अपील हुई है। बीमारी की रोकथाम के लिए आर्थिक मदद की अपील सीएम ने की है। अलग से बैंक खाता खोलने की भी मंजूरी दी है, सीएम ने कहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा अकाउंट भी यहां पर लोगों के साथ में शेयर किया गया है। उन्होंने कहा है कि आप दिल खोलिए और इसमें इस एसबीआई के जयपुर शाखा में सचिवालय में जो अकाउंट खोला गया है उसका कोड आईएफएससी कोड भी दिया गया है। इसमें साफ तौर पे कहा गया कि नगद, चेक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहयोग राशि आप हस्तांतरित कर सकते हैं और आप इसके लिए मदद कर सकते हैं। इसके लिए स्वप्रेरणा से आर्थिक सहयोग के लिए आगे आए, ये सीएम ने कहा है। इस राशि का उपयोग इलाज के लिए किया जाएगा। चूंकि आपको बता दें कि लगभग 40 से ज्यादा गायों की जो है वो इस वक्त मौत हुई, 400 जिसकी संख्या अब पहुंच चुकी है। फिलहाल नीति आयोग की बैठक के बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जो बैठक जो है वह कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हालांकि दो जो मुख्यमंत्री हैं वह इस बैठक में शिरकत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस बैठक से बायकॉट किया है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इसी के अलावा आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ पर बैठक का बहिष्कार किया है। तो केसीआर ने कई मुद्दों को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया। फिलहाल आपको बता दें कि जो नीति आयोग है उसका यह कहना है कि इस बैठक से तमाम जो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, उनके अध्यक्ष शामिल होते हैं, इससे कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाता है। और साथ ही साथ ये कहा कि इस बैठकों के द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के संबंधित जो कई मुद्दे होते हैं उनका समाधान होता है। नीति आयोग और राज्यों के बीच अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता है ऐसी बैठक से। उपाध्यक्ष नीति आयोग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य से संबंधित विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए ये बैठक आयोजित की जाती है। इसमें कई मामलों में ये बैठक महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल आपको बता दें पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। बैठक में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और एक नई दिशा के काम करने के लिए तालमेल बैठाने को लेकर रणनीति इसमें तय की जाती है। इस पर विचार मंथन बैठक की जाएगी। तो बैठक में एजेंडे में फसल विविधीकरण, तिलहन, दालों, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी शासन समेत कई प्रमुख मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। तो केंद्र सरकार राज्यों के बीच तालमेल अच्छा रहे, इसी को लेकर ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।